बहुत ही खुशी की बात है कि कभी कभी किसी के लिए एक दिल का भाव रहता है कि जरूर सेवा केंद्र तो सब बाबा के हैं, परंतु बिलासपुर में बाबा के घर में आदरणीय संतोष दीदी जी का आना जरूर हो। केवल एक अमृत बेले भाव उमड़ता है और बाबा सुनते हैं और हमारी बड़ी दीदियाँ आदरणीय हेमा दीदी जी और आदरणीय आशा दीदी जी उसको पूरा कर देते हैं। तो जब दिल में एक स्वागत है, लेकिन फिर भी एक अतिथि देवो भव हम कहते हैं, तो मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि आदरणीय दीदियों का गुलदस्ते के द्वारा स्वागत करेंगे, तिलक एवं गुलदस्ते से। शशि बहन, गायत्री बहन एवं प्रीति बहन से अनुरोध है कि स्वागत करेंगे और आप सभी जोरदार तालियां आदरणीय संतोष दीदी जी, ओरिजिनल आदरणीय हेमा दीदी जी, जिनकी पालना में हम बचपन से पले, इंदौर में जोन इंचार्ज इंदौर जोन, आदरणीय आशा दीदी जी, भले कहेंगे भिलाई लेकिन पूरा ही जोन आदरणीय हेमा दीदी जी के साथ आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी के नक्शे कदम पर चलते हुए दोनों दीदियां संभाल रहे हैं। और चूंकि अब एक बहुत सुंदर कार्यक्रम और दीदी जी के शब्दों कहूँ कि महावाक्यों ही कहूँ, उस भाव में हम खोएंगे, लेकिन सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन। और आज हमारे बीच में रेलवे क्षेत्र डीआईजी सर भवानी शंकर नाथ जी, डिप्टी कलेक्टर हर्ष पाठक जी, प्रयास एड विनोद पांडे जी और हमारे ओम प्रकाश भाई जी भी, वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक ओम प्रकाश भाई, मनोज भाई, नटवर भाई, किसका नाम लो, आपके हाथ में वहीं पर दीप दिया जा रहा है। और दीदियों के लिए यहाँ पर शशि बहन यहाँ लाएंगे दीदी के लिए। हाँ कर शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। अभी मैं आदरणीय हेमा दीदी जी से कहूंगी, क्योंकि संतोष दीदी जी के बारे में दीदी जी जितना गहराई से जानते हैं, अनुभव करते हैं, और हमारे जोन के जोन इंचार्ज, तो आदरणीय हेमा दीदी जी संतोष दीदी जी का परिचय देंगे, जिससे आप सही रूप में आदरणीय दीदी जी को सुन पाएंगे। आदरणीय हेमा दीदी जी। ओम शांति। आप सभी
सभा में उपस्थित शहर के गणमान्य नागरिकगण, साथी ब्रह्मा कुमार भाई बहनें, हुआ है इस कार्यक्रम में खास दूर देश से परमात्मा शिव की अति लाडली आध्यात्म, और आप साइंस स्टूडेंट रही हैं तो विज्ञान और आध्यात्म दोनों को समझकर इस ईश्वरी ज्ञान के मार्ग पर आपने अपना कदम बढ़ाया। विगत 45 वर्षों से आप इस ईश्वरी ज्ञान के द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा कर उनका जीवन बहुत ही श्रेष्ठ, दिव्य, कमल फूल समान पवित्र बना रही हैं। आपको सेवा करते हुए 40 वर्ष हो गए और विगत 34 वर्षों से आप रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप सभी जानते हैं रशिया में क्या माहौल था और आज भी क्या है, और ऐसे माहौल में जहां धर्म की, भगवान की कोई बात भी नहीं कर सकता, जहां पर खान पान, रहन सहन सब अशुद्ध है, ऐसी जगह पर जाकर उनके मन में भगवान के प्रति एक भावना बिठाना, उसकी सही पहचान देना, उनका स्वयं का भी परिचय देना कि आप भी वास्तव में कौन हैं, और भगवान से उनका संबंध जोड़ना। सिर्फ जोड़ना ही नहीं, उनके जीवन में पूरा यू टर्न ला दिया, पूरी लाइफ को बदल दिया। उनके एक ईश्वरी ज्ञानी योगी जीवन उनका बना दिया। उनका खान पान, रहन सहन सब कुछ शुद्ध कर दिया। इतना आसान नहीं था, बहुत तपस्या उसमें थी, बहुत त्याग करना पड़ा, लेकिन आपने वो त्याग, तपस्या, सादगी और भगवान का ईश्वरी सच्चा प्रेम उन आत्माओं को देकर के उनके जीवन में सहज बदलाव लाया। हर एक व्यक्ति की दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति सब में परिवर्तन लाया, जिस परिवर्तन के द्वारा ही विश्व में फिर से राम राज्य कहें, नई दुनिया कहें, स्वर्ग कहें, वो लाई जा सकती है। ऐसी दुनिया लाने के लिए आपने 7 समंदर पार जाकर के इतनी ऊंची सेवा देने का लक्ष्य बनाया और उसमें बहुत सफल रही। आप अकेली वहां गई थी, लेकिन एक साथी था, स्वयं ईश्वर परम पिता परमात्मा शिव, जिनको सूक्ष्म रूप में उनकी मर्यादाओं को, उनकी श्रीमत को, उनके दिए गए डायरेक्शंस को, उनको साथ लेकर के आपने वहां पर इतना बड़ा कार्य किया, और उसके आधार पर आज इनके पास जो क्षेत्र है वहां पर 30 सेवा केंद्र आपने स्थापन किए 34 वर्षों में।
और 50 रशियन बहनों को हमारी तरह समर्पित किया। उन्हों के अंदर पवित्रता को धारण कराया, दिव्य गुणों को धारण कराया। क्योंकि जैसे कहा जाता है, नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए। तो हमारे भारत पहले भी देवभूमि रहा है, तपोभूमि रहा है, फिर से इसको वही देवभूमि बनाना है। तो पहले तो हमको ही देव और देवियां बनना होगा। जब तक हम देव देवियां नहीं बने तो भारत फिर से देवभूमि कैसे बनेगा और वो विश्व गुरु भी कैसे बन सकेगा। तो इसलिए आपने भारत का वो स्वर्णिम गौरव उसे फिर से प्राप्त कराने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के वहां बहुत ही लगन से, ईश्वरीय प्यार से सबकी सेवा कर अनेकों का जीवन आप बना रहे हैं, बना दिया है और बनाते जा रहे हैं। ऐसी हमारी बहुत ही त्यागी, तपस्वी और सभी का कल्याण करने वाली, मातृवत पालना देकर के सबको ऊंचे शिखर पर पहुंचाने वाली ऐसी हमारी आदरणीय संतोष दीदी जी का हम आप सब की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन। बहुत सुंदर तरीके से दीदी जी ने जैसा परिचय दिया और हम सभी उस परिचय में भी खो गए। मैं चाहूंगी आदरणीय आशा दीदी जी भी 2 मिनट आशीर्वचन जरूर इस कार्यक्रम के तहत देंगे। आदरणीय आशा दीदी जी जो भिलाई क्षेत्र को तो संभालती हैं, लेकिन साथ साथ आदरणीय हेमा दीदी जी के राइट हैंड बनकर पूरे जोन की सेवाओं को देखते हैं। आदरणीय आशा दीदी जी। ओम शांति। सर्वशक्तिवान राम राज्य की स्थापना करने वाले परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान, मंच पर विराजमान हमारी आदरणीय संतोष दीदी, आदरणीय हेमा दीदी तथा हम सबकी अति स्नेही मंजू बहन, सभा में उपस्थित आप सभी हमारे अति प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमारे इस बिलासपुर का आज अहोभाग्य है जो हम सबके बीच में आदरणीय संतोष दीदी पधारी है। जैसा नाम वैसा ही गुण, अपने नाम के अनुसार सबको अपने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा सदा संतुष्ट करने वाली ऐसी हमारी संतोष दीदी हमारे बीच में है। मैं सोचती हूँ कि आज के इस युग में हमारे भारत में खास हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया है, चाहे खाने में चाहे पहनने में। लेकिन हमें बहुत गौरव महसूस होता है, हमारी संतोष दीदी ने भारतीय संस्कृति को विदेश में फैलाया है। जब हम लगभग 1.5 वर्ष पूर्व रशिया गए थे तो हमने देखा कि भारत से आप एक बहन रशिया में गई, एक जगी हुई ज्योति गई
लेकिन आपने सैकड़ों हजारों के आत्म ज्योत को जगाया और सर्व आत्माओं का संबंध परमात्मा से जोड़ा। और हमारी इस भारतीय संस्कृति, चाहे पहनने में, चाहे खाने में, चाहे रहने में, चाहे सोचने में, इस संस्कृति का इतना प्रचार प्रसार ही नहीं किया, लेकिन उनके जीवन में धारणा कराई। आप देखेंगे वहां जो हमारी बहनें थी, भाई थे, वो जैसे हम भारत के लोग ड्रेस पहनते हैं वैसी ड्रेस पहनते, वैसा भोजन करते, वैसा ही उनका व्यवहार, वैसी उनकी बातचीत। आपने उनको आध्यात्म ज्ञान दे करके और ईश्वरीय परमात्मा का परिचय देकर के, परमात्मा से संबंध जोड़कर उनके जीवन में वो बदलाव लाया, वो सचमुच अद्वितीय है। तो जैसे कहा जाता है ना कि एक जगी हुई ज्योति हजारों हजारों दीपकों को जगा सकती है, तो आपने वो प्रैक्टिकल करके दिखाया। आपने इस भारत की संस्कृति को विश्व में फैलाया। ऐसी महान विदुषी, महान विभूति आज हमारे इस बिलासपुर नगर में है। आपका शत शत अभिनंदन है, अभिवादन है। ओम शांति। बहुत सुंदर आशा दीदी जी ने हमें शुभ प्रेरणाएं दी। और अब जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और सभी भाई बहनों के अंदर कितना उमंग उत्साह है कि आज रशिया से हमारे बीच में संतोष दीदी जी आए हैं और उमंग उत्साह से सेवा कर रहे हैं। तो हालांकि दीदी जी आपको बताना चाहूँगी कि हॉल अभी पूरा नहीं बना है, आगे बढ़ रहा है ये, इससे आगे और 1500 स्क्वायर फीट पर। और आप यहाँ पर चरण रख दिए हैं तीनों दीदियाँ, तो निश्चित रूप से अगली बार ये हॉल कंप्लीट रहेगा और आप यहीं पर आकर के रुकेंगे। तो यही भाव जागा था, भावनात्मक है कुछ कि मेरी चौखट पे चल के आज हमारी तीनों दीदियाँ आई हैं और मेरी भी स्थिति शबरी के जैसे ही हो जाती है कि आज दीदियाँ जब हमें भरपूर करती हैं दृष्टि के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, तो ऐसा लगता है कि सारी थकान मिट गई है। तो आपको पाकर क्या पाया है ये तो सृष्टि के कण कण से पूछो। और दीदी जी को, संतोष दीदी जी को जब भी मैं मधुबन में देखती थी तो मुझे लगता था कि ये दीदी कभी ना कभी बिलासपुर तो आनी ही चाहिए, लेकिन मैंने कभी बोला नहीं। बस मैंने कहा ना दीदियों तक भाव पहुंचता है, बाबा को कहती हूँ अमृत वेले, और फिर दीदियाँ उसको पकड़ लेती हैं और दीदियाँ ही इनको लाने में बहुत 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 यहाँ के लिए दुआएं मांगती है कि बिलासपुर हमारा बहुत बहुत आगे बढ़े। तो आदरणीय संतोष दीदी जी दिल की भावनाओं से आपको माइक समर्पित है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। निमंत्रण भी बहुत प्यार से दिया और सभा भी बड़े प्यार से लगाई, लेकिन इस बात का तो मुझे एहसास है कि ये वर्किंग डे है और जो भी हमारे भाई अपनी सेवा से समय निकाल करके आए हुए हैं तो ज्यादा समय बैठ भी नहीं सकते हैं। इसलिए मैं पहले से ही पूछ लेना चाहती हूँ कि कितना समय बैठेंगे। हाँ, जब तक हम बैठेंगे तब तक आप बैठेंगे। अच्छा, फिर थोड़ा ठीक तरह से बैठ जाए, क्योंकि
ये और आगे हो जाएं आप लोग, तो वो जो पीछे जगह नहीं है आप और आगे हो जाइए, तो ये जो लाइन में छुप गए हैं यहाँ आ सकते हैं। ये सीढ़ियों के बाद 4 लोग बैठ सकते हैं। आ जाइए, एकदम जो पीछे हो गए वो आगे आ जाए, और आगे आ जाए। हाँ, छोटे भाई लोग आए, क्योंकि नहीं तो वो फिर जो आ रहे हैं, हाँ उठ के आओ, उठ जाओ आप लोग, सीढ़ी के पास आ जाइए, आ जाइए। इधर आओ, कुछ इधर आ जाओ, आगे आओ। ओके, उधर भी बैठो। ठीक है, अभी बेटर है। अच्छा, अभी इस सभा में जो भाई बहनें राज्यों के अभ्यास के लिए सेवा केंद्र पर पढ़ाई पढ़ते हैं वो हाथ खड़ा करें, जो पढ़ाई पढ़ते हैं, ठीक है। और फिर जो भाई बहनें संपर्क में रहते हैं लेकिन जो यहाँ की पढ़ाई है उसको पढ़ने के लिए समय नहीं निकल पाता, लेकिन ऐसे प्रोग्राम्स में आ जाते हैं, ऐसे भी हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए हाथ खड़ा करा रही हूँ कि देखो कि उनको, हमारे मेहमानों को ठीक जगह मिली है बैठने के लिए कि नहीं। दोनों आ जाओ। ओके, बस हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मंजू बहन जी, जो आपने अमृत वेला में ना सुबह 4 बजे का टाइम, 3 बजे का टाइम भगवान को लेटर लिखने का टाइम, अपनी बात पहुंचाने का टाइम, तो आपने देख लिया कितना फायदा है। क्योंकि भगवान ने खुद कहा है कि मेरे पास 3 प्रकार की लाइन होती है। वो भगवान ने कैसे कहा है सब जानते हैं, लेकिन कुछ भाई बहनें जो यहाँ रेगुलर पढ़ाई नहीं पढ़ते, वो फिर अगर इसको जानना चाहें तो वो आ करके ये पूछ सकते हैं। तो भगवान ने कहा है कि मेरे पास 3 लाइन है। कौन कौन सी लाइन है? एक है योगियों की लाइन, एक है भोगियों की लाइन, और एक है रोगियों की लाइन। योगी, भोगी और रोगी। तो योगी, उनके लिए उसने अपॉइंटमेंट दी है 3 से लेके 5 बजे तक, थोड़ा उससे पहले। और भोगियों के लिए, क्योंकि वो उठ नहीं पाएंगे इतना जल्दी। भोगी माना कोई ऐसा नहीं, कोई दूसरी क्लास है, लेकिन क्योंकि 5 द्वार है ना, 5 कर्मेंद्रिय है, सारा दिन यहाँ से भी भोगते रहते, यहाँ से भी भोगते, यहाँ से भी सब, तो उसमें इतना एनर्जी चली जाती कि जल्दी नहीं उठ पाते, उस लाइन में नहीं पहुँच पाते। तो उनके लिए भी लाइन है, टाइम है 5 बजे। फिर तो बिल्कुल जो शरीर से खत्म हो जाता, उनके लिए फिर आगे 6 के बाद रोगी। तो मैं कौन? ये हमें हर एक को अपने आप से पूछना है। तो किसी भी लाइन में खड़े हों, लेकिन परमात्मा का प्यार तो सबको मिलता है अगर हम उसको याद करें तो। बाकी बात रह जाती है उसकी ज्ञान की, समझ की। तो अगर हम ये प्रश्न अपने आप से पूछें कि भाव बड़ा, भावना बड़ी या समझ बड़ी, भक्ति बड़ी या ज्ञान बड़ा, दोनों में से नंबर 1 क्या है? ऐसे नहीं बात बड़ी गहरी है। तो कभी ये पलड़ा भारी हो जाता, कभी ये पलड़ा भारी हो जाता। कभी लगता है कि अरे भक्ति से ही तो पिघलता है दिल, भावना भी होती है। तो कुछ पढ़ाई नहीं की, कुछ डिग्री नहीं है, कुछ समझ नहीं, फिर भी भावना है तो भगवान का दिल जीत लेते हैं। लेकिन भगवान की क्या इच्छा है, ये तो हमारी समझ है। कभी भक्ति का पलड़ा भारी दिखाई देता, कभी ज्ञान का पलड़ा भारी दिखाई देता, लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं?
परमात्मा कहते हैं ज्ञान युक्त भावना। ज्ञान युक्त भावना ही चेतना है, जागृत चेतना है। खाली भावना में हम थोड़ा समय तो उड़ते हैं, जैसे तूफान आता है ना, उमंग में आकर के उड़ते हैं, लेकिन ज्ञान न होने के कारण फिर से हम गिर सकते हैं। तो सदा ही उड़ान भरें, जैसे रॉकेट है, तो रॉकेट को चांद तक ले जाने के लिए कितना ईंधन डालना पड़ेगा। तो परमात्मा का धाम तो चांद तारों से भी पार है। पढ़ते रहे ना गीता, क्या कहा भगवान ने कि मैं इस दुनिया से पार, इस सृष्टि से पार परम धाम में रहने वाला हूं। तो वहां तक जाने के लिए हमें कौन सा ईंधन चाहिए, कौन सी शक्ति चाहिए, वो खाली भावना से नहीं होती। तो ये आत्मा मना मैं बचपन से सब गुरुओं के प्रति, सब ज्ञान सुनाने वालों के प्रति, या जो भी भक्ति की चीजें हैं वो सुनाने वालों के प्रति बहुत सम्मान रखती थी, क्योंकि घर में ऐसा वातावरण था, सारा समय गुरु आते थे। लेकिन उस बचपन की बुद्धि से ही मन में ये रहता था कि जब भगवान और मेरे बीच में मुलाकात होगी तो तीसरा कोई नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ वो और मैं। तो ये जैसे अंदर में किसी ने सिखाई नहीं ये बात, लेकिन आत्मा के अंदर की आवाज ये इसलिए है क्योंकि हम सबको परमात्मा के साथ संबंध का अनुभव है। कभी न कभी हमने ये अनुभव किया है, इसलिए हम उसको फिर से चाहते हैं। वाया नहीं, किसी के थ्रू नहीं, तेरा और मेरा। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेट करके मैं बात कर रही हूं और कोई ट्रांसलेट करे, उसे अनुवाद करे, तो कितना रह जाएगा। जो लोग इस काम में हैं उनको पता है, जान ही निकल जाती है, मतलब कुछ रस नहीं रहता है। तो बीच में तो धर्म के मार्ग पर हमेशा कोई ना कोई खड़ा था। कभी गुरु खड़े हैं, कभी ये खड़े, कभी मूर्ति खड़ी। तो लेकिन परमात्मा से डायरेक्ट हमारा संबंध ही हमें उतनी शक्ति देता है जो हम परम धाम तक, अर्थात उसके स्थान तक पहुंच करके स्नेह मिलन मना सकते हैं। तो जब ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जो हेड क्वार्टर है माउंट आबू का, वहां जाना हुआ, तो वहां पर जैसे बताया हेमलता दीदी ने, साइंस की स्टूडेंट मैं रही। ज़ूलॉजी ऑनर्स में जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ के स्टूडेंट यूनियन की मैं प्रेसिडेंट भी रही। और आध्यात्मिकता से मुझे परहेज था। मुझे लगता था कि जो भी ये मेडिटेशन करने वाले लोग हैं, योग लगाने वाले लोग हैं, उनको दुनिया में कोई काम ही नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकते वो मेडिटेशन करते हैं। ऐसी उस समय इतनी अकल थी। तो लेकिन जब थोड़ा परेशान होकर के विद्यालय से, स्टूडेंट से, क्योंकि उनका जो व्यवहार था बहुत अनडिसिप्लिन था, अनुशासित था, तो ऐसा लगता था कि ये कुछ बन नहीं रहा है काम, तो थोड़ा कुछ रिलैक्स होने की ज़रूरत थी। तो वहाँ जब पहुँचे तो हमारी जो माँ थी वो राज्यों का अभ्यास करती थी। उन्होंने वहाँ मैसेज दिया कि ये थोड़ा सा ऐसे है, ये ज्ञान को ना सुनेगी नहीं,
तो आप इसको थोड़ा ज्यादा टच मत करना। हाँ, बाकी इसको प्यार है सबसे, सबका सम्मान करती है। तो किसी ने मुझे जोर नहीं किया कि मैं आकर के भाषण में बैठूं, क्लासेस में बैठूं, लेकिन 3 दिन सैकड़ों भाई बहनों के बीच में रहते हुए और बहनों के चेहरे, उनकी उपस्थिति, उनका जो इतना सब व्यवहार था, क्योंकि भोजन तो खाने जाएंगे तो 3 बार भोजन तो खाएंगे, सबसे मिलेंगे, तो वो जो 3 दिन के अंदर यहाँ पर माथे में भारीपन था वो बिल्कुल शांत हो गया। तो मुझे यहाँ पर क्लिक हुआ कि अरे, मैं तो समझती थी कि शांति निष्क्रियता है, कुछ करना चाहिए देश के लिए, ये करना, क्रांति करना, सबको ठीक करना, राष्ट्र प्रेम की बातें ये कर, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कन्या शाखा की प्रधान भी थी दिल्ली में। तो तलवार चलाना, आग से कूदना, मोटरसाइकिल आग, ये सब करते रहे। तो लगता था कि इसी से ही राष्ट्र का कल्याण होगा, नारी ऐसी होनी चाहिए। तो इन 3 दिनों में एक नई शक्ति का परिचय मिला, वो थी शांति की शक्ति। तो ये जब अनुभव हुआ तो मुझे लगा कि अरे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे इतना कुछ दे दिया, तो इसका मतलब शांति निष्क्रियता नहीं है, ये बहुत बड़ी शक्ति है और ये अब मुझे चाहिए। क्योंकि मैं तो इतना कर रही हूँ, थक रही हूँ दिन रात देश के लिए, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ, रिजल्ट नहीं निकल रहा, मैं ही थकती जा रही हूँ, दूसरा तो कोई बदल नहीं रहा है। तो अब मुझे ये शक्ति चाहिए, लेकिन ईगो भी बहुत था, क्योंकि समझते थे कि ये तो मेडिटेशन करने वाले तो बिना काम के लोग हैं और हम तो क्या कर रहे हैं देश के लिए। तो उसके कारण किसी को बोला नहीं कि भाई मुझे क्या महसूस हो रहा है, लेकिन वहां की लिटरेचर शॉप में जाकर के 200 किताबें खरीद ली, ऐसे पतली पतली छोटी मोटी जितनी भी थी 200 किताबें, क्योंकि पढ़ने का तो शौक था और साइंस में तो वैसे भी आपको दिन रात पढ़ना ही पड़ता है। तो 6 मास वो 200 किताबें, ईश्वरीय ज्ञान, मानव नहीं, मानव मत, मनमत और ईश्वरीय मत, श्रीमत में क्या अंतर है, एक बार जीवन में हम उसको समझ जाते हैं। उसका मैं एक उदाहरण भी दूंगी कि मुझे कैसे पता पड़े कि ये मनमत है, ये परमत है और ये श्रीमत है। तो वो जब ज्ञान समझा तो बस फिर रास्ता एकदम स्पष्ट दिखाई दिया कि अगर उसमें भी शॉर्ट में अगर बताएं कि विदाई के समय, जैसे हमारी, मैं देख रही हूँ यहाँ बड़ी दादियों की तस्वीरें लगी हैं, जो भी राजयोगी जीवन बचपन से जिन्होंने जी के 80 साल तक की तपस्या की, तो यहाँ पर आप गुलजार दादी देख रहे हैं, दादी हृदय मोहिनी। तो यही रिवाज था परिवार के रूप में कि जब छुट्टी लेते थे तो छुट्टी लेने के समय एक ब्लेसिंग दी जाती है और टोली दी जाती है, प्रसाद दिया जाता है। तो दादी जी मुझे जानते थे, क्योंकि ये भी दिल्ली के थे, मैं भी दिल्ली की थी। हमारे घर में माता पिता ने एक स्थान ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन के लिए दिया हुआ था, तो दादी जी वहाँ आते थे। वो जानते थे कि मैं कभी भी सुनती नहीं हूँ, वो जानते थे कि मेरी रुचि किस में है, लेकिन वो
साइलेंटली मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उनके कर कमलों से जो मुझे वरदान प्राप्त हुआ वो जैसे कि एक लास्ट बूंद थी मेरे इस अनुभव की। उसमें लिखा, उसमें जो ईश्वरीय महावाक्य थे कि कई बच्चे बाप की टोपी अपने सिर पर रख लेते हैं। बच्चों को माँ बाप के जूते पहनना, माँ बाप की टोपी पहनना अच्छा लगता है ना। तो कई बच्चे बाप की टोपी सिर पर रख लेते तो माथा भारी हो जाता है, क्योंकि साइज बाप की टोपी का बड़ा होता है ना, बच्चे का सिर छोटा है, इसलिए बच्चों को अपनी टोपी ही भासती है, शोभा देती है। अब इस इशारे को मैंने समझा क्योंकि मैं ही सिर दर्द के साथ आई थी, भारी हो गई थी समाज सेवा करते करते, और जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। तो समझ में आया कि विश्व परिवर्तन, समाज परिवर्तन ये पिता की जिम्मेवारी है, क्योंकि ये उसके बच्चे हैं। मैं कौन होती हूँ? मेरी जिम्मेवारी है स्वयं का परिवर्तन। और ये जो मेरा माथा भारी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि मैं परेशान हूँ इनको देख के, इनके कारण कि ये क्यों नहीं बदल रहे, ये क्यों नहीं ऐसा सोचते हैं, ये क्यों नहीं अपनी जान देश के लिए देने के लिए तैयार हो जाते हैं, इनको क्यों पड़ी है गंदी आदतों की, सिगरेट की, मांस मदिरा की। तो बस वो 1 मिनट में रास्ता स्पष्ट हो गया कि ईश्वरीय ज्ञान स्व परिवर्तन के लिए है। सारा ज्ञान मुझे बदलना है। मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा, उल्टा नहीं हो सकता। और हर एक के बदलने का समय और हर एक के बदलने की गति अपनी अपनी है। मैं स्पीड अप नहीं कर सकती किसी का गियर, क्योंकि वो अपने भाग्य की गाड़ी में बैठे हैं, जीवन जी रहे हैं, तो वहां अपनी गति से चाल चलेंगे। तो वो दिन और आज दिन, हालांकि हेमा दीदी बता रहे थे विस्तार में, आशा दीदी बता रहे हैं ये किया वो किया, लेकिन मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि क्या किया। कुछ नहीं किया, सिर्फ हम ये जो जीवन परमात्मा ने हमें सिखाया है, क्या सिखाया है, ईश्वरीय ज्ञान क्या है, उसका नाम है राजयोग की शिक्षा। और राजयोग की शिक्षा क्या है कि ये जो दिखाई दे रहा है, जिसको हम मानव कहते हैं, ये 1 पीस नहीं है, ये 2 in 1 है। 2 in 1 माना एक है मेरा और एक हूं मैं। और इस मेरे में जो विनाशी है, मैं अविनाशी चेतन आत्मा हूं, और मैं इस शरीर को धारण करके यहाँ कर्म करने आती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है, हम कर्म करते 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 विकर्म तक पहुंच गए हैं। विकर्म तक मतलब नेगेटिव कर्म तक पहुंच। आंख मिली थी, जो आत्मा के अंदर प्रेम है, दया है, वो देने के लिए, और हमने आंख से क्या करना शुरू कर दिया, क्रोध, नफरत, उसकी अग्नि बना। तो ये जो ज्ञान है वो यहां से लेकर के आत्मा जो कर्म करती है, पहला पहला कर्म सोचना है। तो सोचने की कला क्या कहते, किसको कहा जाता है, शुभ चिंतन, पॉजिटिव थिंकिंग, ऑस्पिशियस थिंकिंग, सोचने की कला। उसके बाद दूसरा कर्म है, उस क्या क्या है यहाँ पर, आंखें, देखने की कला। क्या देखना है,
क्या नहीं देखना है, कितना देखना है, कब देखना है, कैसे देखना है। तो ये जैसे कोई गाड़ी अच्छी मिल जाए, 50 लाख की गाड़ी मिल जाए, लेकिन अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो गाड़ी भी तोड़ोगे, अपना सिर भी तोड़ोगे, तो खुश नसीब कहलाओगे। तो इस गाड़ी का मोल क्या है, कोई बताएंगे? कितने पैसे दिए थे आपने माँ को जब उसने ये गाड़ी आपको बना के दी? माँ के गर्भ में हम 5वें मास के अंत में जब वो शरीर बन जाता थोड़ा, तो उसमें हम आते, एंट्री करते, फिर गाड़ी सहित बाहर आते हैं, ड्राइवर प्लस गाड़ी। ऐसी कोई फैक्ट्री देखिए, ड्राइवर जाता है गाड़ी को लेने के लिए, और यहाँ पर आत्मा और शरीर, ड्राइवर और गाड़ी दोनों इकट्ठे बाहर आए। तो कितना पैसा दिया आपने? फ्री। लेकिन फ्री माना ये कोई साधारण है, अनमोल है, इसका कोई मोल ही नहीं। आज अगर कोई करोड़पति हो, वैसे कोई बैठा है करोड़पति आज की सभा में कि सब रोडपति बैठे हैं? हाँ, कोई करोड़पति होगा ना तो बेचारे को संभालने में मेहनत होगी, वो कहाँ से पहुंच पाएगा यहाँ पर ना। तो लेकिन मान लीजिए कोई करोड़पति की आंख खराब है, वो आपको कहता है कि मैं तुम्हें इतना करोड़ दूंगा, तुम मुझे अपनी एक आंख दे दो, दोगे? आंख तो एक आंख ही मेरी करोड़ की है, 1 करोड़ 2 करोड़। फिर ऐसे क्या हालत होती है उनकी जिनकी किडनी खराब है, वो कहे चलो 10 लाख ले लो, किडनी दे देंगे। बहुत मजबूर होके लोग देते हैं, लेकिन वैसे तो नहीं देंगे। तो 10 लाख, 10 लाख, करोड़ करोड़, लखपति, करोड़पति, तो हम कितने अरबपति हैं। ये शरीर का मोल अरब है, तो हमें फ्री ऑफ चार्ज मिला। तो लेकिन क्या उसके साथ में कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल आया था? जब हम गाड़ी निकली माँ के गर्भ में, तो वहां पर एक पेपर आया था, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए किताब देते हैं ना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, आया था क्या? तो फिर उससे क्या प्रॉब्लम हो गई? हम हर कोई अपने तरीके से चला रहे हैं। कोई की आंख हमेशा दूसरे की पॉकेट में रहती है, ऐसे ही चल रही है उसकी आंख बचपन से, और दूसरे की धन पर उसकी आंख है। तो आंख कैसे चलानी है, कहाँ देखना है, कहाँ नहीं। और कोई का मुंह तो एक्सीडेंट ही करे जा रहा है, जैसे ही मुंह खोलते किसी को धक्का मार देते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं जो सारी जिंदगी के लिए उनका वो ड्राइविंग भूल जाता है। हॉस्पिटल में पहुंच जाते लोग डिप्रेस होके उनकी बात सुन के। तो इसको कहते हैं कि हमें मैनुअल नहीं मिला। तो परमात्मा जो हम आत्माओं के पिता हैं, जिनका नाम है, क्या नाम है? तो ये भी बड़ी कमाल की बात है कि वैसे तो पिता हमेशा बच्चे को अपना परिचय देता है, होता है ना, बच्चा बड़ा होता है तो उसको कहते हैं आई एम योर पापा, मैं तुम्हारा पापा हूँ, मेरा नाम विनोद है, बोलो क्या मेरा नाम है। बच्चा रिपीट करता है। और हम कितने समझदार थे कि हमने धरती पर अपने आप ही भगवान के नामों की इतनी बड़ी लिस्ट बना दी, वो ये है, वो ये है, वो ये है, वो ये है। अरे परमात्मा अपना परिचय खुद देता है। तो चलो ठीक है, ये जो हमने नाम भगवान के रखी, वो अपने कोई ना कोई अनुभव जो हमने उससे किया उसके आधार पर रखी। और अगर सोचा जाए
तो परमात्मा का एक गुण सर्वमान्य है, चाहे कोई भी नाम से हम उसको याद करते थे, वो नाम है, वो गुण है कल्याण का, कल्याणकारी। तो परमात्मा कल्याणकारी है, इसलिए उनको शिव नाम से सर्वप्रथम याद किया गया। जब मानवता ने भगवान को याद किया और पहली प्रतिमा एक हीरे के रूप में, कोई पत्थर का नहीं, एक हीरा बना करके, अंडाकार हीरा, जो पहली बार सोमनाथ के मंदिर में स्थापित किया गया, जिस पर वो सारा समय जो सूर्य की किरणें पड़ती थी तो हीरा गुम हो जाता, दिखाई नहीं देता, लेकिन एक ज्योति बिंदु से निकलती हुई किरणें, उसको ही अनुभव करके अपनी श्रद्धा प्रकट की गई, तो उसका नाम रखा गया शिवलिंग, सोमनाथ, अर्थात ज्ञान अमृत देने वाला। क्योंकि पहले जो हमने खोया वो समझ खोई, इसलिए पहले जब हमने परमात्मा को याद किया, समझ के लिए याद किया। ये तो अब हम कहते हैं कंबल दे दे, मकान दे दे, अच्छा पति दे दे, अभी हम थोड़ा ज्यादा डिमांडिंग हो गए, अपना नहीं समझ लगाना चाहते, लेकिन सब कुछ उससे चाहते हैं। लेकिन भगवान ये नहीं देता। भगवान कंबल बनाने के लिए और मकान बनाने के लिए हमें समझ शक्ति, निर्णय शक्ति, सहन शक्ति ये दे सकता है। तो 16 कला अर्थात शरीर को चलाने की कला, राजयोग की कला, राजयोग का ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है। तो सोचने की कला, देखने की कला, बोलने की कला, लिखने की कला, बैठने की कला, खड़े होने की कला, चलने की कला, सोने की कला, खाने की कला। तो ये कितनी कलाएं हैं? ये है आत्मा के गुण और शक्तियां। और हमने क्या किया? हमने 16 शरीर के श्रृंगार याद रखे। इधर सुरमा लगाना है, इधर ये डालना है, लेकिन आत्मा को 16 कला से श्रृंगारना है, वो काम नहीं रहा। और इतना ही नहीं, हम बहुत मेहनत करके मूर्तियां बना करके करोड़ों का मूर्तियों पर भी श्रृंगार कर रहे हैं, और अपना श्रृंगार, करोड़ों का श्रृंगार मूर्तियों का कर रहे हैं, अपना श्रृंगार। तो परमात्मा का अगर बच्चा हो, कोई भी पापा, यहाँ कितने पापा बैठे हैं, कितने मम्मियां बैठी हैं, शरीर के संबंध से तो आप किसी के मम्मी हैं और पापा हैं, वैसे आप कौन है? आत्मा है। आप भी परमात्मा के बच्चे। तो अगर कोई पापा का बच्चा इतना होशियार हो, खुद नहाए नहीं 2 हफ्ते से, और बाल बनाए नहीं, ब्रश करे नहीं, कपड़े धुले हुए डाले नहीं, और लेकिन अपनी फोटो बना ले एक अच्छी सी, और उस पे इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार करके पापा के सामने आके खड़ा हो जाए, पापा खुश होगा? इतना बुद्धू है क्या पापा? और वो कहे आई लव यू, वो पापा कहेगा लव यू तो पीछे रख, तो पहले नहा क्या? ये पापा ये देखो ना मैं कितना सुंदर हूं, तो पापा कहेगा ये तेरी फोटो है, ये तो नहीं है। तो ये जितने भी हमारे सिर झुकते हैं मूर्तियों के सामने, देवी देवताओं के सामने, ये हमारी फोटोज हैं, क्योंकि हम परमात्मा की रचना है। परमात्मा को भगवान भी कहा जाता, तो भगवान भगवती अर्थात देवी देवता,
तो भगवान भगवती गलती से हमने ये नाम रखा, वास्तव में देवी देवता है, तो ये हम कभी थे। अभी हम नहाना बंद कर दिया, बाल बनाना बंद कर दिया, 16 श्रृंगारात्मक तो हम ऐसे हो गए। तो इसलिए राम अलग लगते हैं और मैं अलग लगती हूँ, नहीं तो हम ही ये थे। घट घट में राम का गायन है कि नहीं? आत्मा राम का गायन कहते हैं ना, 4 राम। कौन से राम? तो एक घट घट में राम माना आत्मा राम, हम ही थे, हम ही ऐसे पवित्र थे। लेकिन हमने नहाना धोना बंद कर दिया, पवित्र सोचना बंद कर दिया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कारण हमारा श्रृंगार बिगड़ गया। तो अभी हम क्या करते हैं? उसको रिझाने की कोशिश करते हैं अपने पिता को, और बहुत सिस्टमैटिकली, सिस्टम से सब चलता है। कोई छोटा तरीका नहीं है ये, लेकिन वो हमारा जो पिता है वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो भी देख रहा है। तो इसलिए ये समय की पुकार है कि इस दुनिया में और दुनिया से पहले भारत में राम राज्य कब आएगा? जब राम आएगा। तो राम कहां से आएगा? रशिया से आएगा। मैं राम बनूंगा, मैं राम जैसा बनूंगा। मैं राम की मूर्ति बना लूं तो अच्छा स्कल्प्टर कहलाऊंगा, लेकिन मुझे क्या करना है? स्वयं ये मूर्त बनानी है जिसका 16 श्रृंगार किया हुआ, वो फ्री ऑफ चार्ज है। कोई चोरी करने का भी डर नहीं रहेगा। उसके लिए तो कितना खर्चा करना पड़ेगा, सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा, और ही खर्चा होगा, और इसमें और ही हम सबको खुशी देंगे। हाँ अच्छा, आपको सहन शक्ति चाहिए? हाँ मेरे से चोरी कर लो, हम और ही ऑफर करेंगे। आपको सहयोग की शक्ति चाहिए? ले लो हमारे से। वो वाले हीरे देंगे क्या? नहीं, ये वाले देंगे। तो आज से 34 साल पहले आप जब थक गए ना तो बता देना, मैं एकदम स्टॉप कर दूंगी, ठीक है? क्योंकि कैपेसिटी तो कम ही होती है ना, इतनी देर से चेयर पर बैठे। खड़े होना 1 मिनट के लिए, स्ट्रेच करना है। खड़े होके थोड़ा सा ऐसे हाथ ऊपर कर लीजिए, खड़े हो जाइए, थोड़े सांस ली जाएगी। खड़े हो जाइए, अच्छा रहता है शरीर के लिए। हाँ, ऊपर करिए हाथ। गुड। अभी नीचे। हाँ, दाएं बाएं जगह है, ऐसे पीछे भी कर सकते हैं। गुड। ओके, बैठिए। नहीं, तो राजयोग का अभ्यास है मूर्ति से मूर्त बनने की यात्रा। लक्ष्य मेरा राम है, अर्थात मुझे ऐसा बनना है, लेकिन ये यात्रा है, मुझे रोज श्रृंगार करना है अपना। तो ये है महिमा गाने से महिमा स्वरूप बनने की यात्रा। अगर कोई बच्चा अपने पापा के सामने आकर के रोज सिर झुका के आरती करता रहे और खुद नालायक रहे, पढ़े लिखे नहीं, कोई कमाई करने के लायक ना हो, बस महिमा के पापा आप कितने अच्छे बिजनेसमैन हो, पापा बस आपने तो कमाल कर दिया, हे दुख करता पापा, हे मुझे रोज खाना खिलाने 3 बार खिलाने वाले पापा, आप जैसा पापा तो कोई है नहीं। तो पापा आखिर करके तंग करेगा, नालायक तू भी तो कुछ कमा। तो हम उसको कितना महिमा करते हो उसकी, लेकिन खुद भी तो पापा जैसे बनने चाहिए। ये क्या कोई बड़ी डिमांड है क्या? तो खुद को बनाना ये है राजयोग का ज्ञान, अर्थात ईश्वरीय ज्ञान।
और महिमा में ही समय बिता देना, ये है भक्ति। तो अभी भाई बहनों बताइए क्या चाहिए हमें? महिमा के प्रति, परमात्मा की महिमा के प्रति अत्यंत श्रद्धा सम्मान ये भी चाहिए, और उतना ही % खुद को बनाने का उसने जो हमें कार्य दिया है वो भी चाहिए। ज्ञान युक्त भावना, उसके बिना हम ना तो किसी दूसरे को सैंपल बन करके दिखा सकेंगे कि हमारा संबंध है परमात्मा से, और ना ही हम अपने जीवन में शक्ति भर पाएंगे। तो बता रही थी मैं कि 34 साल पहले जब निमंत्रण मिला ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में कि राजयोग आकर के सिखाएं, तो उस समय ये आत्मा रशियन जानती थी, रशियन भाषा जानती थी, क्योंकि ये भी ऊपर से कुछ प्रोग्राम, मैं 8 साल की उम्र से अपने आप रशियन भाषा सीखती थी अपने आप। तो अब मालूम पड़ा क्यों? तो कुछ तो राज था भगवान का। तो परमात्मा ने, क्योंकि अगर ट्रांसलेट करके राजयोग की शिक्षा देंगे कुछ समझ नहीं आएगा। कितनी गहरी बातें हैं, कितना नजदीक संबंध होना चाहिए परमात्मा से। तो भाषा आती थी, इसलिए सेवा के लिए परमात्मा ने पिकअप किया, पिक करते हैं ना, तो पिक करके इधर से उधर बिठा दिया। लेकिन हम उसको विदेश नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हमारा जो पिता है, परम पिता, वो विश्व का पिता है कि सिर्फ इंडिया का पिता है? भगवान सिर्फ इंडिया का पिता है? विश्व का पिता है। तो फिर रशिया विदेश है कि हमारा देश है? मेरा देश है, क्योंकि मेरे बाप का देश है। अब उन लोगों को नहीं पता तो वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन हम ये जानते हैं, मैं ये जानती हूं कि मेरा पिता परम पिता है, सबका पिता है। तो मैं अपने भाई बहनों के पास हूं, मैं अपने परिवार में हूं, और मुझे अपने परिवार की सेवा करनी है। और वो क्या सेवा करनी है कि जो इतने समय से हमने आत्मा का श्रृंगार नहीं किया है, वो ब्यूटी पार्लर खोलना है, स्पिरिचुअल ब्यूटी पार्लर, आत्मा के लिए ब्यूटी पार्लर खोलना है, आत्मा को ब्यूटीफाई करना है। तो वो जब शुरू हो गया वहां की, तो पहले पहले जाने से ही वो हजारों की सभा इकट्ठी होनी शुरू हो गई। 34 साल पहले की बात बता रहे हैं, जब कम्युनिज्म अभी खत्म हुआ था। तो वहां पर देखा कि बहुत बहुत देर तक बैठ करके भी वो आपको देखते रहते हैं, जैसे हेमलता दीदी को देख रहे हैं ना, वाइट ड्रेस है और ये सब, तो बस ऐसे बैठे हैं, वो देखते थे। तो हमें आता था कि शायद ये भाषा ना होने के कारण ऐसे चुप हैं, तो पूछते हैं। तो वो कहते थे कि हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि चेतन रूप में चलती फिरती भारत की नारी हमें दिखाई देगी। भारत की नारी के प्रति उनका जो मन में प्रेम था, श्रद्धा थी। तो आप सोचो, तो दिखने में तो कितना खतरनाक देश है। तो ये खतरनाक बाहर की चीजें हमने ऐसे बना के रखी हैं, लेकिन वास्तव में हम कौन है? हम इंडियन है, अमेरिकन, रशियन नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा परमात्मा की संतान होने के कारण ये सूक्ष्म बातों को अनुभव करती है। तो भारत माना इंडिया नहीं, इंडिया एक छोटा सा टुकड़ा है और भारत विश्व था। उसी के कारण ही हमारे मन में वसुधैव कुटुंबकम बसा हुआ है। वसुधा माना विश्व ना, कि वसुधा माना इंडिया। तो हम क्या कहते हैं? इंडिया ईश्वरीय परिवार,
या वसुधा ईश्वरीय परिवार। तो वसुधा ईश्वर का परिवार है तो वो भी तो उस परिवार के बच्चे हैं, तो उनके मन में भी ये स्मृति है ईश्वर के प्रेम की। तो जो भी ईश्वर को प्रेम करने वाला, तो अब फिर से एक बात मैं कहने वाली हूं, उसको ध्यान से समझ लेना कि ईश्वर और धर्म सिनोनिम नहीं है। ईश्वर धर्म से भी ऊंचा है। धर्म का जो लेबल है वो हमको यहाँ आकर के लगता है, हमने इस धर्म में जन्म लिया, पादरी कहलाए, इस जन्म में इस धर्म में तो मुस्लिम कहलाए, इस धर्म में तो हिंदू कहलाए। लेकिन वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उन सबका पिता है, लेकिन वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का पिता नहीं। जो आत्मा इस शरीर में, इस धर्म में आई, उसका पिता है। अब बताओ बात, तो उसको खुशी तब होगी जब हमारा उसके साथ संबंध जुटेगा। तो जब ये सब शुरू हुआ तो हमने उनसे पूछा कि आप ऐसे क्यों देखते हो, हम तो नॉर्मली लोग हैं ना, आप जैसे ही लोग हैं, आप ऐसे कहते हैं कि जो हमने जिंदगी भर वो जो फिल्में देखी हैं भारत की, उसके अंदर में नारी का जो रूप देखा है कि वो कितना परिवार को बांध के रखती है, कितना उसके मन में सम्मान होता है, अपने संबंधियों के प्रति त्याग करती है, और वो उससे हमको लगता है कि हमारे देश में ऐसी नारियां नहीं है, इसलिए हमारे देश का ये हाल है। तो इसीलिए हमें अच्छा लगता है आपको देखकर। और हमने क्या शुरू कर दिया, हमने वो अपना नारी रूप जो देवी रूप था, सरस्वती, दुर्गा, अम्बा, काली, ये सब रूप बोल करके कौन सा रूप अपना लिया, हम जो हवाई जहाज चलाएंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो सेना में जाएंगे, हमें इस प्रकार से जो नारीत्व के लिए प्रोत्साहन दिया गया, तो वास्तव में ये चढ़ती कला है या क्यों? क्योंकि संस्कार पालन का कार्य, संस्कार रचना का कार्य माता गुरु का होता है। तो हम सब हवाई जहाज चलाने में, तोपें चलाने में, तलवार चलाने में बिजी होंगे, तो आत्मा के संस्कार स्थापन कर्तव्य का बंद हो जाएगा, तो सिर्फ आर्मी ही आर्मी रह जाएगी देश में। जो आप देख रहे हो इन देशों में हो चुका है। तो क्या हमें भी उस रेस में जाना है? नहीं। तो इसीलिए जब पूरा विश्व ही हमारे मूल्यों को पहले से ही इतना मानता है, तो हमें उनको स्थापन करना है या हमें वो छोड़ करके इस रेस में जाना है। तो ये राजयोग का जो ज्ञान है सबके दिल में बहुत अच्छी तरह से बसता गया, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन, मान्यता परिवर्तन की बात नहीं थी। इसमें पूरा जीवन परिवर्तन। कौन सी मान्यता परिवर्तन की? जो हमें देह अभिमान में लाने वाली। तो एक एग्जाम्पल देते हुए मैं समाप्त करती हूँ, क्योंकि हमारी बड़ी बहनें सामने बैठी हैं और उनका समय बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। एक एग्जाम्पल, हाँ, एक एग्जाम्पल कि मान्यता के आधार पर कैसे हमारा समाज बदल जाता है। तो कम्युनिस्ट के अंदर में जो मनुष्य की प्रवृत्ति है, उसके बारे में ये मान्यता है कि मनुष्य लोभी है। ये कम्युनिज्म का बेसिक फिलॉसफी है कि मनुष्य प्रवृत्ति से लोभी है, लालची है, इसलिए उसको कभी भी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए।
अर्थात इंडिविजुअली वो कोई बिजनेस करे, उसको स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही स्वतंत्रता देंगे वो सब कुछ हड़प लेगा, दूसरों को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सब एक समान रखने चाहिए, अर्थात सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए जो सब एक समान हो। जैसे बुलडोजर होता है ना, बुलडोजर के नीचे कप, ग्लास, चम्मच, कटोरी रख दो तो सब एक जैसा हो जाएगा। तो अगर घर में सारे कप ही कपों चलेगा, सारे चम्मच ही चम्मचों चलेगा, पूरा सेट चाहिए, कप भी चाहिए, चम्मच भी चाहिए, थाली भी चाहिए, कटोरी। ऐसे ही वास्तव में जो प्रकृति की संरचना है, विश्व की संरचना है, वो है वैरायटी, विभिन्नता, भिन्नता नहीं, विभिन्नता। विभिन्नता मानव समाज की प्रक्रिया है, सुंदरता है। तो उस विभिन्नता को जब हम डर के भिन्नता समझते हैं और उस भिन्नता को दबाने की कोशिश करते, सब एक जैसे हो जाए वो सोचते, तो समाज नहीं चल सकता। वो हमने देख लिया। तो ये कम्युनिज्म में था। तो जब हम वहाँ गए तो यहाँ पर किसी माननीय व्यक्ति को बुलाने में, कोई भी आएंगे तो मेहनत होती है ना, समय नहीं होता, ये सब नहीं। तो हमें किसी ने कहा, देखो ये जो सारे पहली लाइन में बैठे हैं ना, यहाँ के टॉप क्लास साइंटिस्ट हैं, और इवन नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट भी पीछे कोने में जाके बैठा हुआ था। और फिर ये जो है ना, यहाँ के ये लोग हैं, बेस्ट इंजीनियर्स हैं। तो हमने कहा कि ये कैसे बुला लिया इनको? कहते हैं कि ये इन्होंने सुना राजयोग सिखाया जाएगा तो आ गए। तो कैसे हुआ ये? क्योंकि उनके समाज में चाहे बुद्धि से कितने ऊंचे हो, चाहे वो शारीरिक सड़क साफ करने वाले हो, दोनों को एक ही दर्जा दिया था। उसको भी 200 रूबल मिलता था। 34 साल पहले 200 रूबल माना लगभग 20,000। तो उसको भी 200 रूबल, साइंटिस्ट है, और सड़क साफ करने वाले को 250। अर्थात तो बुद्धि को कम वैल्यू। और फिर क्या होगा, लोग क्या बुद्धिमान मतलब साइंटिस्ट बनने के लिए सोचेंगे? वो यही सोचेंगे सड़क साफ करो, 250 रूबल आराम करो। क्यों? क्योंकि किसी का भी बुद्धिमान बनना माना सरकार चलाना आसान नहीं है। तो जनता बुद्धिमान बने ही क्यों? बुद्धू बने रहे, करा लो जो भी ये काम कराने हैं। तो ये है मनमत, ये है परमत, मनुष्य मत। मनुष्य मत सिर्फ एक दो को दबाना जानती है, और अधिकार सिर्फ परमात्मा देता। श्रीमत सिखाती है कि स्वयं बनो। अगर सिर्फ महिमा करने में लगे रहेंगे तो कोई भी झुकाएगा, कोई भी दबाएगा। और अगर बनेंगे तो सब के साथ परिवार चल सकता है, सबके लिए दाता बन के रह जाएंगे। कितना अंतर है। तो सारी किताबें एक तरफ और भगवानवाद श्रीमत खुद बनो। कहाँ लिखा है खुद बनो? कहाँ लिखा है? अगर लिखा भी है तो वो लाइनें हमें दिखाई नहीं देती। कहीं ना कहीं एक लाइन होगी हर किताब में धर्म की, वो हमें दिखाई नहीं देती। तो परमात्मा हमारी आंखें खोलते हैं। तो फिर जब वहां पर राजयोग की क्लासेस आरंभ हुई, तो यहाँ के ज्ञान जो हमने सुना है ईश्वर से, उसका पहला लेसन है कि हम कौन है? आत्मा है। और हर एक आत्मा, अब ये भी बड़े ध्यान से समझने वाली बात है कि हम कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक ना मिले दूसरे से। तो ये खतरे की बात नहीं है, ये खुशी की बात है कि हम सब विशेष हैं, हम सब यूनिक हैं। और इसीलिए परमात्मा को हम
बगिया के रूप में दिखाई देते हैं कि ये मेरे फूल बच्चे हैं, ये मेरे अलग अलग फूल बच्चे हैं। ये गुलाब है, ये चमेली है, ये दूसरा, कितने फूल अलग, अभी मेरे को हिंदी में नाम भूल गए थोड़े से, मोगरा है। और हर एक फूल का अपना महत्व है। इसीलिए वो समझ करके हम अपने को ना किसी से छोटा समझते, ना किसी से बड़ा समझते। हम अपनी विशेषता को प्रभु को समर्पित करके वो जैसे चाहे उसको यूज करें। चाहे तो मुझे यहाँ लगा ले, चाहे तो मुझे सेवा में अर्पण कर दे, ये उसका कहना। तो वो कैसे यूज करना, तो विश्व हमें यूज करता है। विश्व की आवाज माना ईश्वर की आवाज। हमें सिर्फ योग्य बनना होता है, प्रयोग हमारा समाज करता है, विश्व करता है, जब हम प्रभु को समर्पण करते हैं। खुद को, समाज को नहीं समर्पण करते, प्रभु को समर्पण करते हैं। ये भी बड़ी गहरी बात है, कैसे करना होता है समर्पण। तो ये मान्यता का कि मनुष्य जो है वो लालची नहीं है। बेसिकली मनुष्य वास्तव में देव संस्कारों वाला है, दाता के संस्कारों वाला है। ये हमारा बिगनिंग था, लेकिन हमने पुनर्जन्म लेते 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 हमारी मानसिकता ये दाता से 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, 50 जन्म, तो क्या हो गई? लेवता, देवता, लेवता। मेरे को ना कभी महसूस किया है मैं 30 साल से किचन में मर रही हूँ? कभी आकर के मेरे को कोई फूलों का गुलदस्ता दिया तूने? तू मेरा पति है क्या? ये क्या हो रहा है? कल देवी थी। तो इसलिए राजयोग का, ईश्वर का ज्ञान, राम राज्य लाने का ज्ञान माना फिर से दाता बनने का ज्ञान। और दाता बनेंगे जब हम उस स्रोत से, सोर्स, वो सागर है, उससे अपना संबंध जोड़ेंगे। ओम शांति। बहुत ही भाव विभोर हो गए हम सभी, और दीदी जी को भी आगे भी जाना है सेवार्थ। तो विषय की गहराई में हम सभी गए कि जब हमारे ईश्वरीय संस्कार बनेंगे तभी राम राज्य आएगा। तो यही आज का विषय रहा। और